कभी नहीं बदलता, आज कल युगानुयुग एक सा रहता है। वही अपनी कलीसिया बना रहा है, वही अपने लोगों को तैयार कर रहा है, और जिसके चलते आप और मैं परमेश्वर के उस अद्भुत अद्भुत योजना में उसके साथ सहकर्मी कोवर्कर्स बोलकर काम कर रहे हैं। आइए प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें। आज के इस अद्भुत शिक्षा जिस विषय पे हम सीख रहे हैं, बाइबल, जी हाँ, परमेश्वर का वचन, उसको सीखने के लिए आइए अपने आप को तैयार करें। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में आपकी अद्भुत अद्भुत उपस्थिति जो आपने हमें दे रखी है प्रभु, उस उपस्थिति में हम आते हैं। प्रभु जी, आपका सेवक मैं डैनियल राज ये प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जितने लोग अभी जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर जितने लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं, उन सभी को इस अद्भुत शिक्षा को सीखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, आपका वचन यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना आपने की, और वो प्रार्थना ये थी, आपने कहा कि हे पिता अपनी महिमा कर ले, क्योंकि मैंने इनको तेरा नाम, तेरा वचन, तेरा बातें सौंपा है। प्रभु जी, वैसे ही इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, हिंदुस्तान के बाहर जितने भी राज्य से लोग जुड़ रहे हैं, वे सब इस वचन को जो तूने तब सौंपा था, अब ये उसको स्वीकार कर सके और उसी दर्शन, उसी मकसद के साथ आगे बढ़ सकें। प्रभु जी, आपको मैं प्यार करता हूं, आपको स्तुति देता हूं, आपके पैरों को चूमता हूं। प्रभु जी, मैं कहता हूं ये आपका अनुग्रह है कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और प्रभु जी आपने मुझे आज ये अवसर दिया कि तेरे प्यारे लोगों को, तेरे अजीज लोगों को, तेरे खूबसूरत लोगों को तेरे वचन को सिखा सकूं। ऐसी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए यहां से परमेश्वर समाप्ति तक आप अपना नियंत्रण लीजिएगा। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और जिस जिसके माइक्स ऑन हैं कृपया करके बंद कर लीजिएगा, ताकि अब यहां से हम जो हैं इस दूसरे दिन, यानी कि एपिसोड नंबर 18, 18वें एपिसोड पर दूसरा दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस हफ्ते का यह दूसरा दिन है ना। मुझे साथ ही साथ बेहद बेहद खुशी है ये कहते हुए कि सिस्टर निर्जला जी, आपका शायद कल बर्थडे था या आज है? आज है या जी जी, आप एक परमेश्वर की दासी हैं, आप परमेश्वर की सेविकाई हैं, आप परमेश्वर का काम कर रही हैं, और हम सभी आपको बहुत बहुत आपके बर्थडे की शुभकामनाएं देते हैं। ओके, सो सभी आप जो हैं इनके लिए प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि ये प्रभु की दासी है जो परमेश्वर का काम कर रही हैं नेपाल में ऑनलाइन के माध्यम से, और आपकी सभी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ओके, नाउ जितने यूट्यूब के लोग हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आज दूसरे दिन एपिसोड नंबर 18 में आपका मैं वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वो सभी जो कम से कम 1,50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियोस को आप जब भी देखते हैं, आपको यदि ठीक लगा, मसीह की दया ऐसी वीडियो से उन्नति कर सकती है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज़रूर दूसरों के साथ बांटें, शेयर करें। चलिए, इस वक्त आज मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि आज थोड़ा एक्शन, या फिर है ना, बहुत ही एग्रेसिव होकर आपके बीच में आने वाला हूं। शुरुआत ऐसी है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेरा जो पिकअप है वो बढ़ता जाएगा। एक और चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल सेशन के पहले, यानी कि टीचिंग के पहले
वर्शिप क्यों नहीं होती? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वर्शिप होना बहुत ज़रूरी है, प्रभु को महिमा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये भी एक वर्शिप का हिस्सा है, इसको भी आराधना ही कहते हैं, ठीक है ना। हमने प्रार्थना की, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्शिप। मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रभु की बात कर रहा हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्शिप। लेकिन क्योंकि जो वर्शिप करते हैं ब्रदर विवेक, उनके पास में अपनी अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके चलते वो जो हैं रेगुलरली बेस पे नहीं आ सकते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि परमेश्वर किसी भी प्रकार के बंधन में या किसी भी प्रकार के नियम के अधीन नहीं है। वर्शिप नहीं होगी, प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर किसी म्यूजिक का, किसी गीत का, आराधना के गीत का मोहताज नहीं है। आमीन। या ताली बजा सकते थे आप लोग। चलिए, वंडरफुल जीसस। ओके, मसीह मंथन बैठक, दैट मीन्स एमएमबी प्रेजेंट्स डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। और जिस एपिसोड पे अभी हम चल रहे हैं वह एपिसोड है 18, एपिसोड नंबर 18। नाउ आप सभी जानते हैं कि एक नया विषय हम शुरू कर चुके हैं, और वह विषय है, जी हां, बाइबल। आप सभी ने, मेरा यकीन है आप सभी ने कल बहुत बहुत आशीष पाया है इस अद्भुत टॉपिक जिसको कहते हैं बाइबल, जिसमें कम से कम हम 4 बातें सीख रहे हैं, और जिसकी शुरुआत कल मैंने कर दी थी इस विषय के साथ, जिसको कहते हैं, कल हमने सीखा था, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द बाइबल, बाइबल को समझना। जी हां, साथ ही साथ आपके जहन में एक और चीज डालता चलूं कि परमेश्वर इस अद्भुत विषय जिसको बाइबल कहते हैं और समझना कैसे, पॉइंट्स, वो सभी बातें आपके बीच में मैंने कल रखी थी। और मैं जानता हूं कि आप सभी यूट्यूब के लोग, जूम के लोग, आप जितने भी डीटी के मेंबर्स हैं, आप सभी ने उसको सिर्फ सीखा नहीं है, आपने सिर्फ उसका ज्ञान नहीं पाया है, लेकिन आप अपने जिंदगी में उसको लागू करेंगे, उसको लेकर चलेंगे, और खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। वंडरफुल, वाह, यस, या उसी मकसद से आपके बीच में ये बातों को मैं रखता हूं। मेरे को टोटल बता देना कितने लोग जुड़ गए अभी तक। जी, साथ ही साथ अब यहां से ये बताना मेरा फर्ज है कि दूसरा विषय अब यहां से शुरू हो रहा है, और जिसके चलते मैं आपके बीच में अब उसको रखने जा रहा हूं। ओके, नाउ आते हैं आपके बीच में आज का विषय, जो कि मैंने कहा था बहुत बहुत ज्यादा समझने, सीखने, और जिसके चलते आज मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, मुझे खड़ा होकर बात करना पड़ रहा है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है। आमीन। परमेश्वर लगातार जिस दिन से पृथ्वी पर पहला आदमी बना, जिसका नाम है आदम, बात करता आ रहा है। उसके बाद परमेश्वर ने बातें करी हनोक से, फिर उसने बातें करी नूह से, फिर उसने बातें करी अब्राहम से, फिर उसने बातें करी इसहाक, याकूब को भी गिनती में ले सकते। उसके बाद यूसुफ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसके चलते परमेश्वर ने एक ऐसा राष्ट्र जिसको कहते हैं इज़राइल, उस राष्ट्र को एक लीडर के रूप में एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम था मूसा। इंग्लिश में मोसेस और हिंदी में मूसा। उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बात करता गया। यस और नो? जी, साथ ही साथ मैं समझता हूं, या उधर देख लो जल्दी से, उसका जो सॉकेट है ना, निकाल के फिर लगा दो, या 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। बंद किया? या 1 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि हमारे ठीक घर के बगल में कुछ इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, और जिसके चलते, वाह, ये कैसे हो सकता है, देख लीजिएगा।
अभी क्या करें? वापस लगा के देखो और ऑन करके देखो, आराम से करो 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 करो, देखते क्या होता है। या, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। या ठीक है, एक सेकंड और प्लीज। ये आ रहा है? हाँ बस बस, आ जाओ आ जाओ। आप सभी जानते हैं कि सब ऑनलाइन है, सब वाईफाई पे काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है ये टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर एक भी पिन इधर से उधर हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है मूसा, उसके द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों से बात करी, जिसको कहते हैं एक ऐसा राष्ट्र जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था लाई, परमेश्वर ने कैसी आराधना करनी वो लाई, परमेश्वर ने कैसे बलिदान चढ़ाना है वो लाया, परमेश्वर को कैसे मिलना है, किस तरीके से मिलना है, जिसका कल मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था। ऐसे करते करते परमेश्वर यहोवा एलोहिम पहुंचा नबियों के पास, राजाओं के पास, और फिर लिखा है, नहीं पढ़ना, मैंने डाला नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं। इब्रानियों की किताब 1:1, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1, लिखा है बाप दादाओं से बात करते करते अंत के दिनों में वो अपने पुत्र के द्वारा, बेटे के द्वारा, जिसको हम यीशु कहते हैं, उसके द्वारा बातें की। तो वहां से लेकर, इसका मतलब है आदम से लेकर आपका नूह, आपका अब्राहम, उसके बाद जोसेफ, मोसेस, जोशुआ, फिर किंग्स, प्रॉफिट्स, और फिर करते 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 यीशु। यीशु भी जब बात करते थे पृथ्वी के ऊपर, तो उन्होंने ऐसे चेलों को सेलेक्ट करा जिसमें से एक जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध या फेमस था, जिसका नाम है पतरस, और उसके बाद पौलुस। उसके बाद तो मानो आपकी और मेरी तब से लेकर अब तक मुझ जैसों की, आप जैसों की, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी लाइन लग गई सेवकों की, दास की, दासियों की। और उसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों काम कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, आपने इतना इसको लंबा चौड़ा क्यों खींचा? बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जब बात करता है तो उसकी अपनी एक भाषा है, जिसको लिखा है लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, जिसको मैं हिंदी में रख रहा हूं। बाइबल की अपनी एक भाषा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा यूट्यूब के लोगों, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मसीह इतिहास में पहली बार ऐसा कोई टॉपिक आपके मसीह देह में रखा जा रहा है इस डीटी के माध्यम से, जिसको कहते हैं कि बाइबल की कोई भाषा है, बाइबल की अपनी एक भाषा है। कैसे? आज रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने फर्स्ट डे कहा था, फर्स्ट एपिसोड पे, कि डैनियल राज किसी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज, गद्दारी नहीं करेगा परमेश्वर के वचन के साथ, ठीक है ना? तो आपने जैसे सुना कि बाइबल की अपनी एक भाषा है, इसका क्या मतलब है पास्टर डैनियल? आप बोलना क्या चाहते हैं? कुछ चीजें पहले रखूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स, sarcastic, पैराबल्स, अपोक्लिप्टिक्स या अपोक्लिप्टिक, ऐसे कुछ शब्द आपने अक्सर सुन रखे होंगे। जितने भी बाइबल के स्कॉलर्स या जितने भी बड़े बड़े सेवक हैं, आपने कई बार मेरे मुंह से भी सुना होगा sarcastic स्टेटमेंट, अपोक्लिप्टिक, जब डैनियल और रेवलेशन की किताब की स्टडी दे रहा था, पैराबल्स जो जीसस के हैं, और क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट मैं हमेशा देता हूं। ऐसे शब्द जब आप सुनते हैं तो बाइबल पढ़ते वक्त में ये 4 शब्दों का 5, 6, 10 भी हो सकता था, बट मैंने इसको 4 ही रखा है, ठीक है ना? तो पढ़ते वक्त में आप जब पढ़ते हैं, आपको डिस्कशन करना है, परखना है, स्टेटमेंट कौन सा है, sarcastic कौन सा है, पैराबल्स क्या है, अपोक्लिप्टिक क्या है। ये डिस्कशन परख नहीं किया
तो स्टेटमेंट को बना दोगे सरकास्टिक, सरकास्टिक को बना दोगे स्टेटमेंट, पैराबल्स को बना दोगे अपोक्लिप्टिक, और अपोक्लिप्टिक को बना दोगे पैराबल्स, इजंट इट? तो जिसके चलते आज मैं थोड़ा सा गुस्से में भी आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट को उठाकर सरकास्टिक बना दिया और सरकास्टिक को उठाकर, जी बोल दीजिए, स्टेटमेंट बना दिया। और जिसमें सबसे बड़ा गलती वह है जिसको कहते हैं टंग्स, अन्य भाषा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 से लेकर 10 तक पौलुस की चाल, पौलुस की स्टाइल, पौलुस का टोन, पौलुस का तरीका अगर पता लगाओगे तो सरकास्टिक बोलते बोलते वो बातों को कह रहा है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, जबकि स्टेटमेंट अलग है, सरकास्टिक अलग है, पैराबल्स अलग हैं, अपोक्लिप्टिक अलग है। लेकिन इन सब को डिसर्न नहीं कर रही है, माफ करिएगा मेरे शब्दों को बर्दाश्त करिएगा, डिसर्न नहीं कर रही है 21वीं सदी की मॉडर्न चर्चेस, 21वीं सदी की मॉडर्न चर्चेस। और ऐसे ऐसे प्रीचर्स, ऐसे ऐसे सेवक और ऐसे ऐसे सो कॉल्ड बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, डॉक्टर, डिग्री इतनी बड़ी बड़ी है कि वो खुद ही उसके नीचे दब सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है, आप सोच नहीं सकते हैं। एक आदमी जिसको मैं जानता भी हूं, खैर नाम नहीं लूंगा, एक आदमी बिशप लगाता है, फिर डॉक्टर लगाता है, फिर अपोस्टल लगाता है, फिर रेवरेंड लगाता है, फिर लास्ट में अपना नाम डालता है। और उसको मैं अच्छे से जानता हूं, जिसको मैं बिठाकर टीचिंग देता था वो ऐसा आदमी है। तो फिर मुझे कितना लगाना चाहिए सोचिए। ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसे बाइबल टीचर, ऐसे प्रीचर और ऐसे दास अगर स्टेटमेंट को स्टेटमेंट की तरह ले, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। सरकास्टिक को सरकास्टिक की तरह ले, कुछ लोग शायद नहीं जानते सरकास्टिक का मतलब क्या है, आपको समझा देता हूं। जिसको कहते हैं व्यंग कसना, जिसको कहते हैं टॉन्ट मारना, जिसको कहते हैं ताना मारना, तो सरकास्टिक का मतलब वो है। अगर सरकास्टिक की तरह वचन है तो वैसा ही बोले, अगर बोलते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जो पैराबल्स यानी कि दृष्टांत के रूप में जिसका जैसा इस्तेमाल होता है वैसा करें, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। अपोक्लिप्टिक यानी कि चिन्ह की बातें जो अंत के दिनों से रिलेटेड है, अगर उसको वैसा पेश करते हैं तो मैं उनको सैल्यूट करूंगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गुस्सा बहुत है। और मैं प्रभु से कहूंगा कि प्रभु ऐसे लोगों को अपनी देह से, मसीह की देह से, आप देखिए क्या करना है, आप देखिए क्या करना है, आप देखिए क्या करना है। वंडरफुल जीसस। नाउ इसको देखिए, बाइबल को पढ़ते समय आपको बहुत सतर्क रहना होगा। मैं रिपीट करता हूं, बहुत सतर्क रहना होगा, जिसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी वचन पढ़े, आप बाइबल की कोई भी लाइन पढ़े, पढ़ते वक्त में आपको बहुत बहुत सतर्क, सतर्क का मतलब है होशियार, चौकन्ना, कैसे पढ़ रहे हो, इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो YouTube के लोग हैं आपसे भी बात कर रहा हूं, जो Zoom के DT के लोग हैं आपसे बात कर रहा हूं, टोटल बता देना। साथ ही साथ जितने भी देखेंगे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि एक भी लाइन पढ़ते वक्त में आपको बहुत सतर्क रहना है। पता है क्यों? जी सुन लीजिए, बिजली से खेलोगे बच सकते हो, आग से खेलोगे बच सकते हो, बाकी जो सबसे डेंजर स्नेक, कोबरा, जो भी आप बोलो, उससे खेलोगे बच सकते हो। जंगल का जो लायन है ना, उससे खेलो बच सकते हो, बिच्छू से खेलो बच सकते हो। लेकिन परमेश्वर के साथ खेलकर हम कभी नहीं बच सकते, या कभी नहीं बच सकते। और परमेश्वर के साथ खेलने का मतलब है परमेश्वर की कलीसिया में मनचाहा तरीके से बात करना, मनचाहा तरीके से स्टेटमेंट दे देना, मनचाहा तरीके से गड़बड़ कर देना। जहां स्टेटमेंट है वहां स्टेटमेंट दो, सरकास्टिक है सरकास्टिक दो, पैराबल्स है पैराबल्स दो, अपोक्लिप्टिक की बातें हैं वहां वो बताओ, लेकिन खिचड़ी नहीं बनाना है, खिचड़ी नहीं बनाना है। इस डीटी के माध्यम से मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं उन सभी को भी कहना चाहता हूं, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई,
आप जैसे समझो, उस वसीले से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते वक्त में बहुत बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। या क्योंकि परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने वचन के साथ गड़बड़ी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल, जो कि मुझे लगता है कल आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दिया है पता है? अपने वचन को, वचन को महत्व दिया है। यीशु खुद को क्या कहता है पता है? वचन कहता है। यूहन्ना 1:1, जॉन 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आप सोच के देखिए कि एक पास्टर, आप जितने भी अभी मुझे जूम पे या फेसबुक पे, माफ करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप पास्टर हैं, आप सोचिए, आप जब, गुडनेस गेट रेडी नाउ, आप सोचिए जब आप हाथ में बाइबल लेके खड़े होते हैं ना पुलपिट पे, आपके पैर, आपके हाथ कांपने चाहिए। यही तो कहता है पौलुस, यही तो कहता है मूसा, यही तो कहता है यशाया, कहता है कि प्रभु तेरे सामने आते वक्त में मैं कांपता हूं। वाह जब हम पुलपिट पे खड़े होते हैं, अभी मैं यहां खड़ा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, मैं जब भी परमेश्वर के वचन को, छोटी सभा, बड़ी सभा, छोटा टाइम का, बड़े टाइम का, डीटी या रेवलेशन या डैनियल या एक्सेट, जो भी बातें मैं करता हूं, मुझे एक डर होता है कि प्रभु कहीं मेरा स्टेटमेंट आपके विरोध ना हो जाए, कहीं मेरी कोई बातें आपको दुख ना पहुंचा दे, जिसके चलते मैं इसका ख्याल रखता हूं। और उसी वजह से मुझे हिम्मत आती है। मैं क्यों इतने, क्या कहते हैं ना, बिंदास या डेयरिंग में या हिम्मत के साथ क्यों बात करता हूं पता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं वचन के साथ में ठीक जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं ठीक से उसको पेश कर रहा हूं। अगर मुझे खुद को यकीन नहीं है, मुझे खुद को संतुष्टि नहीं है, मैं हड़बड़ा जाऊंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपके बीच में बातें नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतनी हिम्मत के साथ मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है, और यही कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप घमंडी हैं, ठीक है ना, मैं घमंडी हूं, मुझे घमंड है इस बात का घमंड है कि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं। मैंने स्टॉक मार्केट में किसका रेट क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट समझते होंगे ना, जहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं, मैंने वहाँ का नॉलेज नहीं पाया। मेरे कुछ लोग हैं जो मुझे कभी कभी कहते हैं कि डैनियल भाई आप एक पास्टर हैं, आपका पैसा कभी कभी स्टॉक मार्केट में लगाओ, आपको बेनिफिट होगा। मैंने कहा कौन जाएगा वहाँ, कौन दिमाग लगाएगा, मेरे पास में उतना वक्त नहीं है, मैंने वहाँ पे नहीं डाला अपना दिमाग। मैं साइंटिस्ट बनने नहीं गया, मैं डॉक्टर बनने नहीं गया, मैं मैकेनिक बनने नहीं गया, मैं दुनिया का कोई चीज़ को हासिल करने नहीं, नेता अभिनेता नहीं, मैंने अपना दिमाग इस वचन को पढ़ने में लगाया। मैंने अपनी एनर्जी इस परमेश्वर के अद्भुत बातों को पढ़ने में लगाया, उसको समझने में लगाया। मैं फिर कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको बहुत सतर्क रहना है, जिसके चलते लिखा है क्यों। मैंने जानबूझकर इतने सारे क्वेश्चन मार्क डाल दिए क्योंकि आपको जिंदगी भर पूछते रहना है क्यों क्यों क्यों। एक वचन रख रहा हूं जो कल भी रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, लूका की किताब 10:26, लूक 10:26। देखो इतना सा टुकड़ा क्या कहता है, देखो क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। बस ये हमेशा बाइबल पढ़ते वक्त में आपके जहन में, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या लिखा है डैनियल और तू कैसे पढ़ता है, क्या लिखा है निर्जला और तू कैसे पढ़ती है, क्या लिखा है एस्तर और तू कैसे पढ़ती है, और जितने प्रभु के दास दासी जी, क्या लिखा है। पढ़ते वक्त में खुद को पूछना है क्यों, क्योंकि आप पढ़ते वक्त में सतर्क रहते हैं। और जिसको यीशु कहता है बी केयरफुल, पता है क्यों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे हम पढ़ेंगे वैसे सिखाएंगे, जैसे समझेंगे वैसे समझाएंगे, जैसे खुद को लेंगे वैसे दूसरों को देंगे। यस और नो अगर सही ले लिया तो सही दे देंगे, अगर सही समझ लिया तो सही समझा देंगे, अगर सही तरीके से पढ़ लिया तो सही तरीके से पढ़ा देंगे, लेकिन अगर गलत कर दिया तो या सोचिए फिर क्या बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ऐसे कितने हो गए, मैं रखूंगा आपके बीच में, आज रखूंगा मैं बस अपने आप को तैयार करिए, मजबूत करिए, ठीक है ना। ये चित्र देख लीजिए, मैंने
कोशिश करी है कि इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा सकूं। आप देख सकते हैं कि एक सेवक है जो दूसरे एक व्यक्ति की जिसके अंदर चाहत है वो कुछ बता रहा है, जिसको वचन क्या कहता है, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 31। जी, मेरा पोजीशन चेंज होता तो बता देना। जी, वापस आते हैं। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 31 लिखा है, उसने कहा, किसने, खोजा ने, यूनक। किससे कहा, फिलिप से कहा। कहता है जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझूंगा। सोचिए, फिलिप एक प्रभु का दास, वो जा रहा था कहीं और, पवित्र आत्मा ने लीड करा कि खोजा को मिलो, यूनक को मिलो, उसको जाकर बातों को समझाओ। ये पूछ रहा है फिलिप कि आप जो पढ़ रहे हैं आप समझते हैं? तो यूनक कहता है, खोजा कहता है, मुझे जब तक कोई नहीं समझाएगा, जीसस क्राइस्ट, मैं कैसे समझूंगा? मुझे प्लीज कोई समझाओ, मुझे कृपया करके बताओ। ये व्यक्ति कहता है मैं जानना चाहता हूं यशाया 53 क्या कहता है। ये व्यक्ति कौन है जो उफ तक नहीं कर रहा? ये व्यक्ति कौन है जिसको इतना पीटा जा रहा है? ये व्यक्ति कौन है जिसने इतना नम्र कर दिया? जब तक फिलिप ने नहीं समझाया ये खोजा को समझ नहीं आया। अब आप सोचिए, बहुत ध्यान से सुनना, और मैं चाहता हूं कि जितने भी बाइबल टीचर देश और विदेश में जो सच्चे हैं, जिनकी गिनती 10% में आती है, ठीक है ना, और जितने जूम पे प्रीचर्स हैं, मैं जानता हूं काफ़ी प्रीचर्स, टीचर्स, लेडीज़, जेंट्स, मेल, फीमेल, मैन, वुमेन, सब हैं आप लोग। आप अपना हाथ को है ना अभी ले लो और पीठ थपथपाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर गेट रेडी, माइकल को नहीं भेजा खोजा को बताने, परमेश्वर ने गैब्रियल को नहीं भेजा समझाने के लिए, परमेश्वर ने अपने 2 प्रॉफिट को नहीं भेजा जो अभी आएंगे अंत के दिनों में। जानते हो उसने किसको चुना? मुझ जैसे तीसरी क्लास 3 बार फेल, 5वीं क्लास 3 बार फेल, आप जैसे जिनकी कोई सूरत, पर्सनालिटी, आवाज, नॉलेज, बाइबल का डिग्री XYZ नहीं है, फिलिप जैसे राह चलतों को वो इस्तेमाल करता है किसी को समझाने के लिए। अब आप सोच के देखिए क्या गजब का परमेश्वर है। कहता है कि मेरी बाइबल को किसी को जाकर समझाने के लिए मैं तुमको चुनता हूं। वाह, सी क्या प्रेशियस, क्या कीमती और क्या मूल्यवान लोग हैं हम और आप। या इसको डाइजेस्ट करिए, इसको हजम करिए, और आपके लाइफ में, आपके जीवन में हमेशा ये बात रखना कि परमेश्वर अब अपने लोगों के द्वारा अपनी कलीसिया से बात करता है, और ऐसे लोग जो सच्चे हैं, जो खरे हैं, जो यीशु की बातों को लेकर चलते हैं, ऐसों के द्वारा वो ना जाने कितने खोजाओं से बात करेगा, ना जाने कितने खोजाओं से बात करेगा। ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र मैं पहले भी रख चुका हूं, लेकिन आप देख सकते हैं ये पौलुस है, ये तिमोती है और उसके फॉलोवर्स हैं। लिखा है पौलुस की तरह आपको किसी को साथ में रखना होगा। क्यों, मैं बता देता हूं। 1 तिमोती 5:17 जानते हो क्या लिखा है? लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। अब मुझे नहीं पता कि यूट्यूब वालों आपने इस वचन का कौन सा एंगल पकड़ा, लेकिन आज मैं आपको इसका एक अद्भुत एंगल देता हूं, एक अद्भुत कनेक्शन देता हूं। कनेक्शन क्या है पता है? मैं आप वापस आता हूं। देखिए, जब मैं इसकी बात कर रहा था ना, किसकी, खोजा की, तो ऊपर से परमेश्वर फिलिप को क्या कहता था पता है? फिलिप, ये व्यक्ति है ना जिसका नाम खोजा है, ये मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। ये पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, क्या तू इसको समझा सकता है? तो फिलिप ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, बोला यस प्रभु, मैं इसको समझाऊंगा। आपको पता है परमेश्वर ने फिलिप को दुगना आदर कैसे दिया, और यही दुगना आदर वो आपको और मुझे देता है। आप देखिए, जैसे ही फिलिप ने खोजा को बपतिस्मा दिया, ऐसा लिखा है कि फिलिप
ऑन द स्पॉट उठा लिया गया और किसी दूसरे शहर में डाल दिया गया ताकि वो वहां प्रचार करे। इसको कहते हैं बिना किसी हेलीकॉप्टर या बिना किसी प्लेन या बिना किसी प्राइवेट जेट या बिना किसी लिफ्ट के, एलिवेटर के, ये व्यक्ति को परमेश्वर आदर देता है और इसको उठाता है। जो घंटों चल के जाना था घोड़े पे, खच्चर पे, ना जाने क्या क्या, ऐसे चुटकी में पहुंचा देता है। परमेश्वर कहता है कि फिलिप, मैं तेरा आदर करता हूं क्योंकि तू ही एकमात्र अभी मेरा एवेंजलिस्ट है जो दूसरों को सुसमाचार सुनाएगा, जो दूसरों को वचन सुनाएगा। लिखा है जो वचन का प्रचार करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो एक नहीं 2 गुना आदर के योग्य हो। वाह। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि डैनियल, निर्जला, बाकी जितने प्रभु के दास, पास्टर्स और जितने यूट्यूब पे प्रभु के दास हैं देश में विदेश में, प्रभु कहता है कि मेरे पास में दूसरा ऑल्टरनेट है ही नहीं। मुझे अगर दुनिया को समझाना है तो मुझे तुम्हारा ही सहारा लेना होगा। अब आप सोचिए, ऐसे सेवक को, ऐसे पास्टरों को, ऐसे दासों को अपनी कितनी तैयारी करनी होगी, खास करके किसमें? वचन में। और मैं फिर कहता हूं, मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है कभी कभी, और आज भी, और अभी भी हूं मैं गुस्से में, क्योंकि जिसके कंधे पे परमेश्वर ने पूरा खेत सौंपा था कि जाओ और अच्छी फसल काट के आओ, लेकिन गलत कर बैठ रहे हैं। ना तो बैलों का ख्याल रख रहे हैं, ना हल का ख्याल रख रहे हैं। फसल कब की तैयार हो गई है, यूहन्ना 4:35, लेकिन आंख उठाकर नहीं देख रहे हैं। और जिसके चलते परमेश्वर को क्या करना पड़ रहा है पता है? कहता है कि अगर जिसको इनविटेशन दिया था, बुलाया था, वो नहीं आए तो राह चलते किसी को उठा के लेके आओ ताकि मेरा घर पार्टी से भरा रहे। दूसरे शब्दों में ये भी भाषा है बाइबल की, मैं रखूंगा ताकि मेरा घर में खाने का कोई भी जो है नुकसान ना हो। दूसरे शब्दों में प्रभु कहता है कि मैं नहीं देखूंगा कि कोई पढ़ा लिखा है, मैं नहीं देखूंगा कि कोई बहुत ही हाईली एजुकेटेड है। मेरे को जिसका दिल अच्छा होगा मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो लिखा है कि 2 गुना आदर के योग्य हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी जो सच्चे दास हैं प्रभु के, दास, दासी, पास्टर, पास्टरनी, उन सबको जो वचन का प्रचार करते हैं वो आदर के योग्य समझे जाएं। अगर आप उनके लिए कुछ कभी कर सको तो जरूर करिएगा। आपके चर्च के पास्टर के लिए अगर अच्छा है, कभी कुछ कर सको तो जरूर करिएगा। जितने मेंबर सुन रहे हैं, आपको पता चलता है कि ये वचन को सिखाने वाला सही सेवक है, वचन को कॉन्टेक्स्ट में सिखाता है, गड़बड़ी नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों का जरूर आदर करें, क्योंकि लिखा है कि जो वचन सिखाते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। ये फोटो देख लीजिए प्लीज। अच्छे सेवकों को साथ में रखो जिनको बाइबल का पूरा ज्ञान है। जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने यूट्यूब के लोग हैं आप भी सुनिएगा, मेरे को बीच बीच में टोटल बताते रहना, ठीक है ना? जितने यूट्यूब के लोग हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अच्छे सेवकों को साथ में रखो, जिसके पास में बहुत सारा ज्ञान है, जिसके पास में संसार का ज्ञान की बात कर रहा हूं, याद रखो, जिनके पास में बहुत बड़ा पैसा है, जिनकी चर्च बहुत बड़ी है, जिनकी वर्शिप बहुत ज्यादा होती है, जिनका इक्विपमेंट्स बहुत हाईटेक का है, उनके पीछे अट्रैक्ट होकर कभी नहीं जाना। उसको आप जब भी किसी सेवक को या प्रभु के दास को या प्रभु के वचन को सिखाने वाले को, अगर वो साइकिल पे भी घूम रहा है लेकिन उसके पास में वचन का ज्ञान है, उसको जरूर साथ में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाड़ी बंगला रहने वाले अच्छे सेवक नहीं होते, होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सेम टाइम आपको परखना है। यस, आपको परखना है, या आपको परखना है। तो फिर कह देता हूं, अच्छे सेवकों को साथ में रखो, उनके टच में रहो। आपको कुछ भी नहीं समझता है, टक करके फोन करो ऐसे सेवकों को। पास्टर जी नहीं समझ में आ रहा, ब्रदर नहीं समझ में आ रहा, सिस्टर नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, है ना? आप जिस किसी भी देश विदेश से हैं, आप तुरंत कॉल करना है, इसके पहले कि आप बाइबल को लेकर कंफ्यूजन में हैं। आप एक सेवक को पूछो। वापस से कहता हूं कि तिमोथी के पास में एक ऐसा लीडर था जिसको कहते हैं पौलुस। तो मैंने लिखा है, पौलुस की तरह आपको किसी को अपने साथ रखना होगा ताकि वक्त वक्त पर ऐसे लीडर आपको जो हैं सही मार्गदर्शन करते रहें।
नाउ मैं समझता हूं कि ये वचन आप समझ गए हैं और जिसके चलते आपको एक अच्छे सेवक अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। नाउ कई लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं किसको, वचन को, और ना ही ठीक से समझा और ठोकर खाई और पढ़ना बंद कर दिया और नए नए सिद्धांत बना दिए। वापस आता हूं, क्योंकि लीडर सही नहीं मिला, अच्छे अगुवे को नहीं रखा साथ में, जिसके चलते लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा, एक दूसरा, और ना ही ठीक से समझा, तीसरा ठोकर खाई, क्योंकि वचन ठोकर खिलाता है, मैं रखूंगा आज, ठोकर खाई, और जिसके चलते कुछ लोगों ने तो बाइबल को पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने नए नए सिद्धांत बना दिए। क्यों? क्योंकि पौलुस नहीं था ना उनके पास। जैसे हारून के पास में, कोई मदद कर दीजिए प्लीज, मूसा नहीं था। जैसे ही लोगों ने कहा कि हमारे लिए ईश्वर बना, हारून ने क्या किया? तुरंत, जिसको कहते हैं ना मूर्खता का काम किया, एक ऐसा वस्तु बना दिया जो कभी लिस्ट में आ ही नहीं सकता, जो परमेश्वर की तुलना में खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्यों ऐसा भटक गया? क्योंकि उसके पास में जी एक सही मार्गदर्शक नहीं था। और आपको अभी मेरा जो शिफ्ट है, अभी गेयर शिफ्ट होगा, आप ये फोटो देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता है ये क्रूस आज पूरी दुनिया में क्यों फेमस है पता है? क्योंकि इसका जिक्र बाइबल में है। लिखा है, क्रूस के बारे में पढ़ा और पहनने का सिद्धांत बना दिया। तो जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, उसने गलती क्या करी पता है? उसने इस बाइबल की भाषा को नहीं समझा, इस बाइबल के इंटरप्रेट को नहीं समझा। उसने क्रूस के बारे में पढ़ा, एक टुकड़ा क्रूस, दैट्स इट, उसको उठा लिया और वहां से सिद्धांत बना दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन बना दिया। और आपको शायद नहीं पता है, यूट्यूब के लोगों, आपको शायद नहीं पता है, देश हो या विदेश हो, आज क्रूस पहनने की एक, क्या कहते हैं ना, फैशन सा हो गया, एक फैशन हो गया। हाथ में क्रूस, गले पे क्रूस, कभी लकड़ी का, कभी प्लास्टिक का, कभी सोने का, कभी चांदी का, और पहनते इतने रुबाब से हैं और कहते हैं कि देखो मैं ईसाई हूं। तो हिंदू, मुस्लिम और सिख, बुद्धिस्ट वो अपना पहनेंगे कि देखो हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम सिख हैं, अलाना फलाना। तो क्रिश्चियन भी उसमें से एक आ गया, कहते हैं कि ओके तुम्हारा धर्म वो है, मेरा धर्म ये, तुम्हारा रिलीजन वो है, मेरा रिलीजन। लेकिन यीशु ने कभी, बहुत ध्यान से सुनिए, यीशु ने कभी क्रूस इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया था। वाह, नहीं दिया था। मैं फिर कहता हूं कि क्रूस को, क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंटिव करने का सिंबल नहीं बनाया था, चिन्ह नहीं बनाया था। यीशु ने क्रूस का सहारा इसीलिए लिया था क्योंकि उन दिनों में जो मुजरिम होते थे, जो कत्ल करते थे, जिनको सजा मिलती थी, सजाए मौत, उनको क्रूस पे चढ़ाया जाता था, जैसे आज फांसी पे या कहीं पे सीधा शूट आउट, गोली मार दो। उन दिनों में क्रूस पे चढ़ाते थे। लेकिन क्योंकि किसी के पास में पौलुस नहीं था, किसी के पास में लीडर नहीं था, किसी के पास में ऐसा वचन को सिखाने वाला नहीं था, तो उसने क्या किया? सच्चे सेवक को साथ में नहीं रखा और बाइबल के इंटरप्रेट को, बाइबल की भाषा को गलत तरीके से लेकर ठोकर खाई, पढ़ना बंद कर दिया, नए नए सिद्धांत बना दिए, और उसमें से यह है क्रूस। अब आप सोचिए, डीटी के लोगों, अब आप सोचिए कि ये सारी बातें आपको मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि हमको 22वीं पीढ़ी को इन सभी चीजों से मुक्त करना है, अगली पीढ़ी को इन सभी से मुक्त करना है। और ऐसे किसी सिद्धांत को, ऐसे किसी डॉक्ट्रिन को जहां क्रूस पहनने की बात आती है, जहां कुछ विशेष कपड़ा पहनने की बात आती है, जहां पे किसी प्रकार का अलग दिखने की, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं अलग कपड़ा पहना हूं, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैंने क्रूस पहना है, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं हाथ में बाइबल रखता हूं, नहीं, हम बाहर से क्रिश्चियनिटी नहीं दिखाएंगे, बल्कि अपने कैरेक्टर से अपनी क्रिश्चियनिटी दिखाएंगे। वाह,
सी या नाउ ये चित्र देख लीजिए पहले, क्योंकि बहुत जोरों से अदर कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत जोरों से चल रहा है आज भी। एक वक्त था जहां मूसा ने पीतल का सांप का सहारा लिया और लोगों से कहा कि इसको देखो तो तुम बच जाओगे। फोटो देख लीजिएगा। और ऐसे ही किसी सांप का जिक्र यीशु ने किया था मरकुस के 16 के 18 में कि तुम सांपों को उठा लोगे। तो बस इतना सा टुकड़ा, क्योंकि ये बाइबल की भाषा है, बस इतना सा टुकड़ा उठाया और इसको डॉक्ट्रिन बना दिया। जानते हो क्या कहते हैं? अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन हो तो हाथ में सांप उठा के बताओ। अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन हो तो टंग्स में बात करके बताओ। अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन हो तो जहर पी के बताओ। आपको शायद नहीं पता, इसको कहते हैं महामूर्खता। महामूर्खता। ऐसा किसी चीज की प्रैक्टिस यीशु ने करने को नहीं कही। ऐसा किसी चीज की सिद्धांत यीशु ने नहीं बनाया, बल्कि यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा उसमें इनबिल्ड समझते हैं, उसके अंदर ये बातें आ जाएगी कि वो जब सुसमाचार सुनाने जाएगा तो वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, नई नई भाषाओं को बोलेगा, सांपों को उठा लेगा। मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नाशक वस्तु, ब्लैक मैजिक अगर खा जाए कुछ नहीं होगा। बीमारों पे हाथ रखेगा वो चंगा हो जाएगा। ये है इसका असली मतलब। लेकिन क्योंकि पौलुस नहीं है ना किसी के साथ में, पौलुस जैसा टीचर नहीं है ना किसी के पास में, खोजा के लिए जैसा फिलिप था वैसा नहीं है ना, तो ऐसे चलते। मैंने बीच में एक पोस्ट डाला था, पोस्ट पे लिखा था और डाला भी था, खुला सांड। जैसा खुला सांड होता ना बुल, वैसे ही ये लोग हैं आजकल। किसी की नहीं सुनते, किसी की बातों को नहीं समझना चाहते। जैसा दिल में बाइबल में लिखा है इसलिए मैं करूंगा, बाइबल कहती है इसलिए मैं चलूंगा। सी दिस। अब आप सोचिए, यीशु ने अपने चेलों को कहा, यूहन्ना की किताब आई थिंक उसका माफ़ करें, लूका की किताब उसका 19 का 32-34 तक में यीशु ने कहा कि मुझे उसकी ज़रूरत है। दरअसल में वो एक गधा था, मुझे उसकी ज़रूरत है, डोंकी। तो किसी ने कहा ये मेरे बारे में है, मुझे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि यीशु ने मुझे चुना तो मुझे उसकी ज़रूरत है। तो उसको समझाना पड़ा, भाई हर जगह पे अपना नाम मत डाला कर, क्योंकि वो गधे की बात हो रही है। आगे आप समझदार हैं। कई बार वचन को हम पढ़ते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं पढ़ते, जिसका मैंने कल भी बहुत जिक्र किया और आगे भी करूंगा। तो इस वचन का एक टुकड़ा जहां लिखा है सांपों को उठा लेंगे, तो उठा लिए देखो। और ऐसे उठाने के चक्कर में क्या कहते हैं, कोबरा और फिर न जाने कितने जहरीले सांप ने लोगों को डसा है, उनकी मौत हो गई है। और जिसके चलते कहते हैं कि इनका विश्वास अच्छा नहीं था इसलिए ये मर गया। गजब है यार, हद हो गए। अब ऐसे लोगों के साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको मेंटर, इनको पौलुस, इनको सही सिखाने वाला, जो वचन की शिक्षा देते हैं ना, जो बाइबल की बातों को सिखाते हैं, वो नहीं होने के चलते ये परिणाम है। अब ये फोटो देख लीजिए पहले, और साथ ही साथ ये फोटो। अब आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, इसको कहते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन उपवास फास्टिंग में गए थे। बस इतना सा टुकड़ा वहां से उठा लिया और फास्टिंग के बारे में पढ़ा और फास्टिंग शुरू। अब आप सोचिए, आप सोचिए, ऐसे लोग हैं वचन को पढ़ते हैं, कुछ छोटा सा पोर्शन उठाते हैं, उसकी डॉक्ट्रिन बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास में फिलिप के जैसा समझाने वाला नहीं था, पौलुस के जैसा समझाने वाला नहीं था, और जिसके चलते ऐसी डॉक्ट्रिन बनना शुरू हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि अभी जो चल रहा है लेंथ डे, बहुत जोरों से चल रहा है। और मुझे नहीं पता कि इसको कहते आसमान से गिरे, जी किसी को पता होगा, खजूर में अटके। ये ऐसे थे जब संसारिक थे तो भी बंधन में, आत्मिक में है तो भी बंधन में, जब बाहर थे तो भी रिचुअल फॉलो करते थे। अब मसीह में है, स्वतंत्र हो गए, लेकिन नहीं, अपनी अपनी रिचुअल्स बना रहे। कभी यहूदियों का फेस्टिवल, तो कभी क्रिसमस को एक फेस्टिवल, गुड फ्राइडे को एक फेस्टिवल, या फिर ईस्टर संडे को। अरे बाप रे। और अभी फास्टिंग बहुत जोरों में,
और साथ ही साथ कुछ मूर्ख लोगों ने, मुझे माफ करिए मैं गुस्से में हूं, कुछ मूर्ख लोगों ने इसकी तो ऐसी टीचिंग दी है कि जब तक फास्टिंग नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। कैन यू बिलीव दिस? इसको टोटल नॉनसेंस कहते हैं, इसको टोटल नॉनसेंस कहते हैं। वापस आता हूं, बल्कि बाइबल कहती है 1 कुरिन्थिय 12 अध्याय में पवित्र आत्मा डिसाइड करता है। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 11 एंड 10 से 11 तक वो कहता है कि पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा दान देना है, डैनियल और आप नहीं। कैन यू बिलीव दिस? अच्छा, जब फास्टिंग करके नहीं मिलता है, इनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, ये बैकस्लाइड तक हो जाते हैं। फिर प्रार्थना ठंडा, प्रार्थना का जीवन ठंडा। मैंने इतना उपवास किया, मेरे शरीर को कमजोर कर लिया, मैं खाना खाने के लिए इतना बेचैन था, लेकिन प्रभु तेरे लिए मैंने वो तक त्यागा। लेकिन तू कैसा निर्दयी है, तू कैसा कठोर है, मेरी 40 दिन की फास्टिंग को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया। आज के बाद में मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, XYZ। अब बताइए इसको ठोकर कौन खिला रहा है? ऐसे लोग जो ऐसा प्रचार करते हैं कि जब तक तुम फास्टिंग नहीं करोगे आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। तो मैं कितनों को जानता हूं, क्योंकि मसीह मार्केट में 28 साल से हूं, मैं कितनों को जानता हूं जो कितना भी फास्टिंग कर ले, लेकिन जिंदगी वही चल रही है, वही पॉर्न वीडियोस, वही उल्टी सीधे गालियां, वही झगड़ा, वही पैसे का लालच, वही संसार का जीवन, वही थिएटर में जाके 3 घंटा बैठ के आते हैं। क्या फर्क पड़ गया बताइए? तो इसको कहते हैं बाइबल की भाषा को नहीं समझे। मैं और रखूंगा। ये चित्र देख लीजिए आप लोग, वर्शिपिंग मैरी, मरियम की पूजा। दरअसल कहां से शुरू हुआ? यहां से, लूका 1 का 43, लूक 1:43। बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है ना? और आपको शायद पता नहीं है, बात करते करते आधा घंटा हो गया, पता तक नहीं चला है ना। देखिए लिखा है, यह अनुग्रह, कौन कह रही है? उसकी मां जिसका नाम है यूहन्ना, एलिस्बा कहती है, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ? बहुत ध्यान से सुनना, कि मेरे प्रभु की माता। कैन यू बिलीव दिस? कहती है मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। बस ये इतना सा टुकड़ा, मेरे प्रभु की माता। उसके बाद से जो कॉन्सेप्ट शुरू है ना कैथलिक वालों का, कि जब तक मरियम से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक बेटे से मांग के कोई फायदा नहीं है। तो बेटे के पास बाद में जाओ, लेकिन मां के पास पहले आओ। अब आप सभी जानते हैं ये कॉन्सेप्ट टोटली नॉन बिब्लिकल है, लेकिन इसको क्योंकि पौलुस नहीं है ना, क्योंकि फिलिप नहीं है ना, क्योंकि अच्छे लोग नहीं है ना सिखाने वाले, तो बहकते गए। और मरियम की पूजा, माय गुडनेस, कैथलिक वाले 50% क्रिश्चियन कम्युनिटी में 50% है ये लोग, और जिसके चलते कैंडल लगाना, घंटों आंसू बहाना, घंटों घुटने पे नील डाउन होकर माता मरियम से प्रार्थना करते रहने वाली फीलिंग के साथ, जिसको कहते हैं रॉन्ग डॉक्ट्रिन के बंधन में आ गए और पूरी जिंदगी इसमें निकाल देते हैं। मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो वाइफ के माता पिता हैं, वो पूरा ऐसे करते करते अभी तक ऐसे करते करते चल रहा है। बड़ा दुख की बात है। मेरा खुद का भाई बीच वाला, जिसका नाम थॉमस है, वो भी अभी तक इसी में है। किसके चलते? एक छोटी सी लाइन, क्या लिखा है? मेरे प्रभु की माता। अब ये फोटो आपको शायद पता होगा, ये वो महिला है जिसके बारे में शायद आप लोग सुने होंगे। ये कहती है कि ये मदर है, ये ऊपर बैठा जो परमेश्वर है ना, ये खुद को उसकी मदर घोषित करती है। और आपको शायद नहीं पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग, जिसको कहते हैं वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, मदर जेरूसलम, माता यरूशलेम, सुना होगा आप लोगों ने। आपको पता है इन्होंने कहां से ठोकर खाई? इस वचन से, गलतियों 4:26 लिखा है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। माय गॉड, अब ये कैसे फंस गए इतने सारे लोग? देखिए ना, कितने दया आता है इन लोगों के ऊपर। इनको बहकाने वाली ये महिला कहती है कि ऊपर
एक बाप है तो ऊपर एक माँ भी है। ये कॉन्सेप्ट लेकर आइए। और इसने कनेक्शन कहां से दिया पता है? आदम और हव्वा से। कहते जैसे परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, वैसे ही परमेश्वर भी ऊपर एक पुरुष और एक स्त्री है, और मैं वो मां हूं, और तुम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेके चलो। और आपको पता है टोटली नॉनसेंस है ये, और जिसके चलते बहुत बड़ा तबका आज भी बहुत जोरों से इनका काम चल रहा है। अगर कोई यूट्यूब पे, जूम पे अगर इनको कोई फॉलो करता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, जाना बंद करो, इनको घर पे बुलाना बंद करो, क्योंकि ये तो डूबेंगे। डूबेंगे नहीं, डूब चुके हैं, तुमको भी ले डूबेंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। इसको देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। अब यहां से अब हम दूसरी शिफ्ट पे जा रहे हैं। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपको एक अलग भाषा पढ़ने को मिलती होगी। मैं जब पढ़ता हूं मुझे मिलती है। मैं जब पढ़ता था, शुरुआत के दिनों की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत मिली थी, जैसे कि आप लोगों को भी मिली होगी। जैसे कि ये क्या कहते हैं ना, एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए फोटो रखा है, जिसको यूहन्ना की किताब 15 का 1 क्या कहता है? देखो, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 क्या कहता है? देखो, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? कैसे बोल सकते हैं ये भाषा को? कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ये भाषा को? मुझे तो शुक्र मनाना है ऐसे लोगों का कि किसी ने परमेश्वर को अंगूर नहीं बनाया अभी तक। मुझे शुक्र मनाना है उन लोगों का कि किसी ने अंगूर की डाली को वर्शिप करना शुरू नहीं किया, क्योंकि कितना सटीक लिखा है। देखो, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और मुझे इस बात का भी खुशी है कि किसी ने परमेश्वर को अभी तक किसान नहीं बोला। और मुझे नहीं पता अगली 22वीं 23वीं पीढ़ी में अगर ऐसा कोई वाले आ भी गए कि परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, वो अंगूर है, ऐसे बोलने वाले भी आ जाएंगे। ये वचन देखिए, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? सोच के देखिए आप। जबकि परमेश्वर कहता है अपने आप को रखने के लिए, परमेश्वर ये तरीके से, मैंने शुरुआत कहां से करी? आदम से बात किया, नोक से बात किया, नूह से बात किया, मूसा से, अब्राहम से, इसहाक, याकूब, मोसे, जोसेफ, मोसेस, फिर उसके बाद में कई लोगों तक, और यीशु, पतरस और यूहन्ना, पौलुस। अब आप देखिए, ऐसे तरीके से परमेश्वर बात करता है। लेकिन समझने के लिए फिलिप कहता है मैं समझाऊंगा, पौलुस कहता है मैं समझाऊंगा। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उनको डबल रिस्पेक्ट करो, जो तुमको अंगूर का अंगूर और परमेश्वर का परमेश्वर करके बताते हैं। वाह! जो माता यरूशलेम को माता यरूशलेम और यरूशलेम को यरूशलेम करके बताते हैं, ऐसों को इसलिए परमेश्वर ने, कम ऑन, इसीलिए परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में 5 प्रकार की सेविकाएं रखी है। एक है अपोस्तल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है एवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर, और आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं टीचर, उपदेशक। यस, या। अब आप सोचिए, क्या ऐसी भाषा को समझने के लिए आपको और मुझे मेहनत नहीं करनी है? करनी है। परमेश्वर ये क्या है? आप खुद को अंगूर कैसे बोल सकते हैं? आप खुद को दाखलता कैसे बोल सकते हैं? परमेश्वर कहता है कि डैनियल, ये मेरा स्टाइल है, मैं इस तरीके से पेश करता हूं, मैं इस तरीके से आता हूं, मैं आगे और भी रखूंगा। लेकिन बुद्धि दी है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान का पहला 2 वरदान का नाम ही बुद्धि और ज्ञान है। बुद्धि और ज्ञान है। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता था कि कलीसिया जब बढ़ेगी, विचित्र विचित्र प्राणी आएंगे, उल्टे सीधे वाले आएंगे और वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। इसके पहले कि ऐसी गड़बड़ हो, मैं पतरस को खड़ा करूंगा, मैं यूहन्ना को खड़ा करूंगा, मैं फिलिप को खड़ा करूंगा, मैं पौलुस को खड़ा करूंगा, मैं डैनियल को, निर्जला को, एस्तर को, आशा व्हीलर को, पॉल को, सुरेश को, इन सब को खड़ा करूंगा, ताकि ये मसीह की देह को अंगूर अंगूर करेगा और परमेश्वर परमेश्वर करेगा। सी दिस? वाह! या वो ताली के योग्य है। कौन? परमेश्वर। नाउ अक्सर हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4 का 12, परमेश्वर कहता है मेरा वचन 2-धारी तलवार है। वो तो शुक्र है कि सरदारों की तरह हम यहां बगल में तलवार लेकर नहीं घूम रहे, नहीं तो अगर कोई उठ पटांग टीचिंग कल को आ सकती है। वचन तलवार है, हम तलवार लेकर घूमेंगे। बोला क्यों? बाइबल में लिखा है
क्रूस को पहनते वक्त अगर किसी पहले व्यक्ति ने रोक दिया होता ना, आज क्रूस का ये बेड़ा गर्क नहीं हुआ होता। क्रूस अपनी जगह होता और क्रूस पे मरा मसीहा अपनी जगह होता। लेकिन आज मिक्स कर दिया है। मसीहा पीछे चला गया, क्रूस आगे आ गया। यीशु पीछे चला गया, उसकी मां आगे आ गई। टीचिंग पीछे चला गया, माता यरूशलेम वाले मूर्ख लोग आगे आ गए। या परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, इसके पीछे एक भाषा है। यह भाषा को समझना होगा, जिसके चलते परमेश्वर ने कलीसिया में टीचर रखे हैं, जिसके चलते परमेश्वर ने मसीह मंथन में आप और मुझ जैसे लोग रखे हैं, और आपके लिए अभी मुझे रखा है, ताकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ में आपको वचन को परोस सकूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। एग्री करता हूं मैं, लेकिन ये भाषा अलग है, इसका निचोड़ अलग है। हम तलवार नहीं ले सकते। तलवार का एग्जाम्पल दिया है, देखो ना, लिखा है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। एग्जाम्पल है, तलवार नहीं ले सकते ना भैया। या अब इसको देखिए, ये किसकी भाषा है? यीशु की भाषा है। मैं आपको बताता हूं, मत्ती का 25 का 33 में, मैथ्यू 25:33 में, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। अब आप देख लो, भेड़ और बकरी, ये कौन सी भाषा है? अब ये फिर कहता हूं, शुक्र है कि भेड़ और बकरी आज चर्चों में फोटो लगकर पूजा नहीं हो रही है। आप देख लीजिए, परमेश्वर ने यह भाषा का इस्तेमाल किया कि शीप अलग है, बकरी, भेड़ बकरी अलग है। इसको मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं बता सकूं कि दोनों में अंतर क्या है। बकरी नहीं सुनती जितना शीप सुनती है, बकरी मैं करती है, शीप नहीं करती है। ये एक अलग लैंग्वेज है परमेश्वर का, जो कि चरवा बेहतर जानते हैं। मैं चरवा नहीं हूं, चरवा बेहतर जानते, दोनों में फर्क कितना है, मुझसे बेहतर वो बता पाएंगे आपको। लेकिन परमेश्वर ने उन दिनों में, क्योंकि चरवाहा थे, भेड़ बकरी चराने वाले, उन दिनों में तादाद ज्यादा थी, तो यीशु ने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि मैं भेड़ों को अलग करूंगा और बकरियों को अलग करूंगा। ये यीशु जानता है, ये उस वक्त के चरवा जानते हैं, क्योंकि कल्चर वैसे ही था। आज का कल्चर अलग है। आज तो गाड़ी यहाँ चलती है, मोटरसाइकिल चलती है। अगर आज यीशु होते तो एक तरफ BMW खड़ा करते और दूसरी तरफ मर्सिडीज खड़ा करते। बोला एक मर्सिडीज वाले को दाईं ओर खड़ा करूंगा। अरे ना, बात समझ में, ये वो उसकी भाषा है। उसको उठाकर हम कैसे किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन बना दे। तो फिर कहना चाहता हूँ कि टीचर को रखो, जो आपको बकरी का बकरी करेगा और भेड़ का भेड़ करेगा। अब ये फोटो देख लीजिए, मत्ती का 13 का 45 से 46 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों के खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। ये किसकी भाषा है? ये यीशु की भाषा है। ये किसकी भाषा है? ये बाइबल की भाषा है। ये क्या समझाना चाह रहा है? परमेश्वर इंपॉर्टेंट समझाना चाह रहा है। परमेश्वर के राज्य की कीमत बता रहा है। कह रहा है कि जब तुमको परमेश्वर का राज्य मिलता है ना, तो वो पर्ल्स के समान है, मोतियों के समान है। आपको बाकी सब बेचना पड़े ना, देखो लिखा है ना, उसने सब कुछ बेच दिया। जक्कई ने क्या किया? सब कुछ दे दिया। इसको ऐसे गिनना है आपको। परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट, मुझे अभी बीच में किसी ने, नहीं आज इनफैक्ट मुझे किसी ने कॉल किया और बोला कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या करना है? कहता है कि मुझे बहुत दर्द होता है बॉडी में, मुझे झटके आते हैं। शायद हो सकता है मेरा वीडियो देखेगा हो। बात करते करते मैंने उसको एक बात पूछा। मैंने कहा कि आपके जीवन में कुछ ऐसी आदत हैं जो आप लेके चलते? तो उसने कहा कि यस। मैंने बोला क्या? वो कहता है मैं 20 साल से गुटखा खा रहा हूं। 20 साल से गुटखा खा रहा हूं। मैंने उसको कहा मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। बोला क्यों? मैंने कहा जब तक गुटखा नहीं छोड़ोगे, मैं यीशु से प्रार्थना कर कर यीशु की डांट नहीं सुनना चाहता हूं, क्योंकि यीशु उल्टा मेरे को बोलेगा तू क्यों गलत काम कर रहा है डैनियल, इसके जीवन में मैं कैसे आ सकता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति 20 साल से गुटखा खा रहा है। कहता है मुझे स्वीकार किया हुआ है, 3 साल से मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन इसकी गुटखा नहीं छूट रही है। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति के साथ में मैं प्रार्थना कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हाँ, उसकी तसल्ली के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, वो खुश होगा, लेकिन प्रभु नहीं खुश होगा। वो ऑफरिंग तक भेज देगा, लेकिन प्रभु बोलेगा तेरे को तो मार पड़ेगी डैनियल जब तू ऊपर आएगा, क्योंकि लिखा है एक व्यापारी अच्छी मोतियों की खोज में निकला, और जब मिल गई
तो उसने बाकी सब बेच दिया। क्यों पता है? बाकी सब इसलिए बेचा क्योंकि उसको इस एक मोती का कीमत पता चल गया। ओ, आप नहीं समझे। आपको बाकी सबको बेचना होगा क्योंकि आपको यीशु की मोती का कीमत पता हो जाना चाहिए। आपको पता है उससे गुटखा क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि उसको यीशु जो मोती है ना, उसकी कीमत नहीं मालूम। आपको पता है किसी किसी का दारू नहीं छूट रहा है क्योंकि उसको यीशु का जो है ना मोती, उसकी कीमत नहीं पता। आपको पता है कई लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं छूट रही है क्योंकि उसको मोती का वैल्यू नहीं पता है। कौन? यीशु। आपको पता है कईयों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं छूट रहे हैं क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता है कि उसको क्या मिला है, मोती मिला है। वाह, सी। कुछ लोग कहते हैं मेरे से पाप नहीं छूट रहा, मेरे से झूठ नहीं छूट रहा, मैं कैसे इसको अलग करूं? तो परमेश्वर कहता है कि देख बेटा, इसको देख, ये एक ऐसा व्यापारी है, जब इसको मोती मिली, कौन सी? बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुत कीमती, इसने अपना सब कुछ बेच दिया और उसको खरीद लिया। सी, क्या ऐसा लाइफ, क्या ऐसी भाषा, ऐसी टीचिंग कौन देता है? यीशु के टीचर्स, यीशु के प्रीचर्स, जिसको उसने मसीह की देह में रखा है। मैं फिर कहता हूं, अच्छे टीचर को साथ में रखो, अच्छे टीचर को साथ में रखो। और यही कारण है कि हमने मसीह मंथन खोला है पूरे मसीह समाज के लिए, देश में नहीं विदेशों में भी। इसलिए नाम रखा है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप। आपका मैं वेलकम करता हूं। अगर आपको हम मसीह मंथन वाले, आपको यीशु की तरह सही शिक्षा देने वाले, पौलुस की तरह सही शिक्षा देने वाले, पतरस की तरह सही शिक्षा देने वाले लग रहे हैं, आपका स्वागत है। आइए हमसे जुड़िए और मिलकर मसीह की देह को तैयार करेंगे। या ना मत्ती 7:6 में वापस यही मोती आ गया। देखो क्या लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के को आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। कौन सी भाषा है? कुत्ता किसको कह रहा है? सूअर किसको कह रहा है? मोती किसको कह रहा है? यह भाषा है बाइबल की। अगर पढ़ते पढ़ते ये भाषा को नहीं समझे तो गड़बड़ कर बैठोगे, कहोगे कि परमेश्वर किसी को कुत्ता बोल रहा है। क्यों कुत्ता बोल रहा है पता लगाओ। परमेश्वर किसी को सूअर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है पता लगाओ। क्योंकि परमेश्वर को कोई दिलचस्पी नहीं है तुमको कुत्ता और सूअर बुलाने में, तुम्हारी हरकतों के चलते ये बात को बोल रहा है। और प्रभु कहता है कि मेरी मोती कुत्तों के आगे मत डालो, क्योंकि ये व्यापारी नहीं है। सीधे इसको कदर नहीं है मोती की। अगर इसको कदर होती ना तो ये सब कुछ बेच देता। ये जीसस क्राइस्ट, ये कुत्ता है इसके लिए इसको मोती की कदर नहीं, ये सूअर है इसके लिए इसको मोती की कदर नहीं है। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, यूट्यूब के लोगों, तुम भी सुनो, तुमको यीशु जैसा मोती मिल गया है लेकिन तुम्हारी सिगरेट नहीं छूट रही है, तुम कुत्ते हो। तुमको मोती जैसा यीशु मिल गया लेकिन तुमसे दारू नहीं छूट रही है, तुम सूअर हो। तुमको मोती जैसा यीशु मिल गया लेकिन गंदगी की जिंदगी नहीं छूट रही है, तुम सूअर और कुत्ते। इसलिए तो लिखा है ना कि मोतियों को सूअर और कुत्तों के आगे मत डालो। कैसा लग रहा है अजय का सब? कैसा लग रहा है? ऐसा चुपचाप नहीं बैठना ना, हाथ मुंह पे रख के रिएक्ट करो, रिएक्ट करो। हाँ, वाह, जीसस क्राइस्ट। इसमें पानी डालना, थोड़ा सा गर्म पानी डालना, इसी में डाल देना। ओके, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक बातों को समझ रहे हैं। आमीन। और साथ ही साथ आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये है लैंग्वेज। अब तक कैसे पढ़ते थे? टक 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 टक। क्यों? फिलिप नहीं था ना, क्यों पौलुस नहीं था ना तिमोथी के लिए। वैसे ही अब परमेश्वर ने इस डीटी को लाया है, इसका पूरा फायदा उठाइए। नाउ इसको देखिए, मत्ती 5:13 में कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती 5:14 में कहता है तुम जगत की ज्योति हो। ये कौन सी भाषा है? ये बाइबल की भाषा है। हम नमक कैसे हो सकते हैं, है ना? हम ज्योति कैसे हो सकते हैं? लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं, मैंने तुमको जगत का नमक बोला है, मैंने तुमको जगत की ज्योति बोला। ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी भाषा है, ये बाइबल की भाषा है जिसको समझना होगा। और समझाने के लिए मैंने बाइबल के टीचरों को रखा है। गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो माता यरूशलेम फिर तैयार हो जाएगी, मदर मैरी फिर तैयार हो जाएगी, और न जाने कितने सारे कल्ट ग्रुप फिर तैयार हो जाएंगे, और जिसके चलते मसीह की देह बेड़ा गर्क हो जाएगी ना। मत्ती का 13:38 क्या कहता है? खेत संसार है। कैसे हो सकता है संसार खेत? फिर कहता है अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। ये किसकी भाषा है? ये बाइबल की भाषा है।
पढ़ते वक्त में ये आएगा, पढ़ते वक्त में आपको मिलेगा। पढ़ते पढ़ते पता चलता है खेत संसार कैसे, तो प्रभु संसार को कैसे देखता है, खेत की तरह। अच्छा बीज किसको देखता है, जो परमेश्वर के लोग, बुरा बीज किसको देखता है, जो दुष्ट के लोग हैं। ये दोनों के दोनों, ये दोनों बीज आपको एक ही खेत में मिलेंगे, जिसको कहते हैं जी संसार। राइट जाओ तो मिलेंगे, लेफ्ट जाओ तो मिलेंगे, यहां जाओ तो मिलेंगे, शॉपिंग मॉल में जाओ तो मिलेंगे। अच्छा कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभु ये दुष्टों को हटा क्यों नहीं देता। परमेश्वर कहता कैसे हटाऊं, पूरा खेत में लगे पड़े हैं और तब तक नहीं काट सकते जब तक कटनी का समय नहीं आएगा। ये साथ में चलेंगे, लेकिन हमको क्या करना है पता है, हमको इनके बीच में रहना है, लेकिन इनके जैसा नहीं बनना है। वापस बोलना पड़ेगा, हमको इनके बीच में रहना है, लेकिन इनके जैसा नहीं बनना है। हमारे चारों तरफ संसार है, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे चारों तरफ संसार है। पिक्चर के गाने हैं, संसार की बातें हैं, झूठ है, गालियां हैं, धोखा है, क्या कहते हैं, घूस है, भ्रष्टाचार है। उसके बीच में आप जगत की ज्योति हैं, उसके बीच में आप नमक हैं, उसके बीच में आप अच्छा बीज हैं। ऐसे जीना है, यीशु ने कहा ऐसे जीना है। क्या करूं, और एक बोलने का इच्छा हो रहा है, बोल देता हूं। बीच में किसी ने मुझे कॉल किया, नाम नहीं बताऊंगा, शहर का नाम नहीं बताऊंगा। मुझे कहा कि पास्टर डैनियल थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा अगर आपने थोड़ा सा भी नमक में आपका अंदर से नमक निकल गया तो आप किसी के स्वादिष्ट बनेंगे। थोड़ा सा नमक निकल गया, नहीं बन सकते। आप जगत की ज्योति हैं, थोड़ा सा अंधकार आ गया, आपको लाइट बोल सकते, नहीं बोल सकते। राज्य के अच्छे बीज हैं आप, लेकिन थोड़ा सा बुरा बीज आ गया, आपको पता है एक डाली कौन सी निकलेगी, बुरा वाला। सोच के देखिए आप। तो दूसरे शब्दों में कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी गुंजाइश या किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता नहीं है। नमक हो तो नमक की तरह जियो, ज्योति हो तो ज्योति की तरह जियो, राज्य की संतान हो तो राज्य की संतान की तरह जियो। दैट्स इट। आप कहोगे छोटा सा झूठ, थोड़ी सी गलती, कभी कभी वाला पाप चलता है, क्या करूं। और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो, मेरा एक दोस्त है, बहुत ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां बर्फ बहुत गिरती है। अच्छा, मैंने बोला तो बोलना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि कभी कभी वाइन पी लेना चाहिए। हद हो गई साहब बर्फ गिरते थे पौलुस के टाइम पे भी, बर्फ गिरती थी पतरस के टाइम पे भी, ठंड लगती थी यीशु के टाइम पे भी, उन पहली सदी के लोगों में भी ठंड होती थी। तो क्या सबके सब दारूबाज बन गए थे? क्या 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 बोलते हो, कैसे बोल लेते हो यार तुम? बर्फ गिर रही है इसलिए हम थोड़ा सा वाइन पी लेते हैं। तुमको बहाना चाहिए, वो बोलो, पीने वाले को बहाना चाहिए और ये ना बात समझ में। सी नाउ इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। किसको? ये सारी बातों को, और अभी तक जो मैंने बताया बहुत जरूरी है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इब्रानियों किताब उसका 5:13, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है ना। लिखा है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो वो देखो, रिलीजियस नहीं लिखा है, धर्म नहीं लिखा है, लिखा है धर्म के वचन की पहचान। ओ आप नहीं समझे अभी भी। ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे क्यों हैं मालूम है? ये बाइबल की भाषा को नहीं पकड़ पा रहे। कुत्ता को कुत्ता ही समझ रहे हैं, सुअर को सुअर ही समझ रहे हैं, माता मरियम को माता मरियम ही समझ रहे हैं, अंगूर को अंगूर ही समझ रहे हैं, लेकिन ये वचन को टैली नहीं कर पा रहे, वचन को परख नहीं पा रहे, वचन की भाषा को समझ नहीं पा रहे, इसलिए बच्चे हैं। सीधे तो मुझको और आपको क्या बनना है? इस दूध पीते वाले बच्चे की अवस्था से बाहर निकलकर, इस उम्र से बाहर निकलकर हमको श्याना बनना है, मैच्योर बनना है, परिपक्व बनना है। और जहां पे पौलुस अपेक्षा करता है कि वक्त के हिसाब से तो तुमको गुरु वर्ड है ना, बहुत बड़ी बात है, जिसको कहते हैं टीचर, जिसको कहते हैं दूसरों को सिखाने वाला, लेकिन खुद ही दूध पीने वाला बच्चा। किस में? वचन में, वचन में। वाह मेरी इच्छा क्या है पता है? मसीह मंथन के डीटी के जितने भी मेंबर्स जो मुझे सुन रहे हैं कई समयों से, आप सब के सब है ना एक्सपर्ट, जिसको कहते हैं ना एक्सपर्ट, वचन के ढाई से टक टक टक, किसको क्या पूछना है पूछो। मुसलमानों आ जाओ, सिख लोगों आ जाओ, बुद्धिस्ट लोगों आ जाओ, यहूदी लोगों आ जाओ, मैं बताऊंगा कि वचन क्या है। ऐसे गुरु हो जाना चाहिए, किसी को टक्कर दे सके उस लेवल की नॉलेज।
आनी चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात क्या है पता है, हम सर का दर्द हो रहा है पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, कमर दुख रहा है पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा सा तेल दे दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। कभी कभी घर पे आके है ना पास्टर जी, आपके पवित्र पैर आपके घर हमारे घर पे रख दीजिए, हमारा घर पवित्र हो जाए। ऊपर से प्रभु बोलता है पास्टर का पैर छोड़ रहे, मैं पूरा तेरे जीवन में आके बैठा हूं, तेरा घर तो कब का पवित्र हो जाना चाहिए। जीसस क्राइस्ट। सी नाउ एक दुखद घटना आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बहुत बहुत दुखद घटना। मुझे ऐसा लगता है इनको पूरी जिंदगी पछतावा अनंत काल तक होता रहेगा। जानना चाहते कौन लोग हैं ये लोग? जी रखता हूं। और नंबर देखो क्या है, 666, यूहन्ना 6:66, यूहन्ना 6:66, ठीक है ना। इस पर उसके चेले यानी कि यीशु के चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए। ये जो शब्द है ना बहुतेरे, इसका मतलब क्या पता है? बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए, और लिखा है उसके बाद उसके साथ नहीं चले। जानना चाहते हो क्यों? जी रख रहा हूं, ये चित्र देख लीजिए, यूट्यूब के लोगों आप भी देखिए। यीशु ने यूहन्ना की किताब उसका 6:53 में कहा था, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। बस इतना सा बोला था। तो जीसस क्राइस्ट जो पीछे चले गए ना, मूर्ख टाइप के लोग जो पीछे चले गए ना, यीशु की भाषा को नहीं समझे, यीशु की बाइबल की भाषा को नहीं समझे, यीशु के तरीके को नहीं समझे, वो कहने लगे हम कैसे किसी का मांस खा सकते, हम कैसे किसी का लहू पी सकते। दरअसल यीशु कह रहा था मेरा मांस मेरा लहू का मतलब है प्रभु भोज, जिसको पौलुस को स्पष्ट बताया कि दाखरस और रोटी, जिसका जिक्र मैंने पिछले संडे हम सब ने लिया भी है ना, ये इसकी बात थी। लेकिन देखो यीशु की मांस वाली भाषा, यीशु की लहू वाली भाषा ये लोग नहीं समझे, और इनकी मूर्खता की लेवल देखो। रुककर पूछ सकते थे ना, जैसे चेलों ने पूछा मत्ती के 13 अध्याय में, पतरस ने पूछा प्रभु ये जो आप खेत के बीच का दृष्टांत बता रहे हैं जरा हमको खुल के बताएंगे? ऐसा नहीं पूछ सकते थे? पूछ सकते थे ना, लेकिन नहीं पूछे। मूर्खता देखो। मैंने क्या रखा था कि जब पढ़ते हैं नहीं समझते तो क्या करते हैं? पढ़ना बंद कर देते हैं और यीशु को छोड़ देते, नहीं तो कोई दूसरा सिद्धांत, नहीं तो डॉक्ट्रिन बनाते हैं। इन्होंने भी वही किया। जब नहीं समझा क्या करूं? अभी जितने यूट्यूब पे मसीह मंथन के लोग आप लोग और जूम पे लोग हैं, आपको भी कभी कभी है ना मेरी बातें नहीं समझ में आती है, तो आप लोग क्या करते हैं? उल्टा सीधा वीडियो बनाते कि डैनियल राज ने ऐसा करा, डैनियल राज ने वैसा बोला। उसके बजाय आके पूछो यार, आके पूछो। यीशु को पूछ सकते थे ये लोग कि आपका मांस और लहू का मतलब क्या है, जरा प्लीज बताइए। ये नहीं बताया, जबकि यीशु खुद कहता है, यहोवा खुद कहता है लहू नहीं पीना। याद होगा ओल्ड टेस्टमेंट में लहू पीना मना है, क्योंकि लहू में प्राण होता है। लेविटिक्स चैप्टर 11 वर्स 17, माफ करें 17 का 11, नहीं पीना, लहू नहीं पीना। लेकिन यहाँ पे यीशु कह रहा है तुम मेरा मांस खाओगे मेरा लहू पियोगे, तो ये भाषा है उसकी। ये भाषा को समझना चाहिए था। जैसे यीशु अंगूर नहीं है, यीशु अंगूर का डाली नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया। वचन बीज नहीं है, वचन तलवार नहीं है। मैं बहुत कुछ रख सकता था, लेकिन मैंने देखा कि वक्त कम पड़ जाएगा, बट जितना रखा है उसको देना है अभी। यीशु के चेले उसको छोड़कर चले गए। देखो कितने सारे, बहुत सारे। कहीं यही गलती हमसे ना हो जाए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यीशु को तो आपको रखना है, वचन को खूब पढ़ना है। मैंने कल बताया ना, कम से कम 30 से 40 चैप्टर आपको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। पता है क्यों? ताकि आप मजबूत हो जाए। दूसरा क्या काम है बताइए पृथ्वी के ऊपर? हम यहाँ पे नेता बनने तो नहीं आए, हम कोई क्या कहते हैं ना, एक्टर्स बनने तो नहीं आए। हमको कौन सा मिस यूनिवर्स बनना है या मिस वर्ल्ड बनना है या फिर दुनिया का टॉप का है ना 10 एक्टर में से कोई मॉडल बनना नहीं बनना है सर। हमको डॉक्टर, इंजीनियर, हमको तो प्रभु का सेवक बनना है। और अगर उसी फील्ड में हम बाइबल को नहीं पढ़ रहे 30 से 40 चैप्टर, तो फिर मतलब क्या हो गया बताइए? और जिसके चलते मैं फिर कहता हूँ टीचर रखो,
एक ऐसे शिक्षक रखो जो आपको सही, पंजाब के लोगों, खास करके आप लोगों ने बहुत उल्टे सीधे लोगों को रख लिया, जो कोई तेल बेच रहा है, पानी बेच रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है। और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, अफ्रीका का तो बात ही मत करिए। सही लोगों को रखिए, नहीं तो फिर आपको ठोकर लगेगी और आप यीशु को छोड़ के बैठ जाओगे ना। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, देखिएगा। लिखा है, सोचिए यीशु के साथ रहकर अगर उसके चेले ठोकर खा सकते हैं तो हमें कितना संभल कर वचनों को समझना होगा। वाह, सी, अगर यीशु को रखकर उसके चेले ठोकर खा सकते हैं। आज तो यीशु नहीं है, उसकी बाइबल है। आज तो चर्च है, आज तो वचन है, यीशु नहीं है ना, तो फिर हमको कितना संभल के रहना है। नाउ यीशु का स्टेटमेंट आपके बीच में रख रहा हूं। मत्ती 11:6 लिखा है, धन्य है वह। यह वह कौन है? जो बाइबल पढ़ता है। यह वह कौन है? जिसको नहीं समझ में आता बाइबल की भाषा। लिखा है, धन्य है वह जो मेरे कारण क्या ना खाए? ठोकर ना खाए। वाह, एक्सक्यूज मी। जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बाइबल को बहुत संभल के पढ़ना है। मैं रख दे रहा हूं, मुझे बाइबल को बहुत संभल के पढ़ना है। इसलिए मैंने कल कहा था, आज मैं बाइबल की भाषा पे बात करूंगा। लैंग्वेज ऑफ द बाइबल कैसी है? ये भाषा ऐसी है जो अभी तक रखा हूं, आगे तो और भी रखूंगा। आज थोड़ा लेट होगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है ना। या यीशु के वजह से ठोकर नहीं लगनी चाहिए। मत्ती की किताब 13:19 जानते हो क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर, देख लो, नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट, कौन? लूसीफर, आकर छीन ले जाता है। जो नहीं समझता, माय गुडनेस, उसका नाश होना तय। कहां लिखा है? दूसरा पत्र 3:16। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, पर अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हमको मूर्ति पूजा नाश नहीं कर रहा है, हमको शैतान नाश नहीं कर रहा है, हमको कोई और नाश नहीं कर रहा है, नशा नाश नहीं कर रहा है, पैसा नाश नहीं कर रहा है, हमारी खुद की अधूरी नॉलेज, हमारा खुद का अधूरा ज्ञान आज हमको नाश कर बैठेगा अगर ठीक से नहीं समझा बाइबल की भाषा को। तो यही तो लिखा है ना, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। देखो, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कब? अगर नहीं समझा तब। तो अच्छे अच्छे गए इसके अंदर, अच्छे अच्छे गए। माय गुडनेस, उंगलियों पे गिनेंगे हम। जब न्याय का दिन आएगा ना, तो हम जिसको टीवी पे देखते थे ना, वो नरक में मिलेगा। जिसको हम इंटरनेशनल प्रीचर बोलते थे ना, नरक में मिलेगा। हम जिसको इंटरनेशनल बिशप बोलते थे ना, नरक में मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे फेल हो गए। इसलिए पतरस बोल बैठा कि कई लोग अपने नाश का कारण बन जाएंगे, अपने नाश का कारण बन जाएंगे। ये चित्र देख लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। लिखा है 3 levels ऑफ क्रिश्चियंस। मैं रिपीट करता हूं, 3 levels ऑफ क्रिश्चियंस। अंडरस्टैंडिंग आपको समझना होगा। क्या? एक है 100, दूसरा है 60 और तीसरा है 30। 3 levels ऑफ क्रिश्चियंस, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 100, 60 एंड 30। आपने पढ़ा होगा ना ये वाला वचन, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या 30 वाला ठीक है? नहीं। क्या 60 वाला ठीक है? नहीं। लेवल कहां पर है पता है? 100। जब आप किसी नौकरी पे जाते हो ना, तो 30% वाला मार्क नहीं चलेगा, 60% वाला मार्क नहीं चलेगा। आपको कितना देना होता है पता है? 100। आप किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन यीशु यहां पे कहते हैं, यीशु क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि ऐसे 3 तरह के क्रिश्चियन तब भी थे, ये 3 तरह के क्रिश्चियंस आज भी हैं। और ये 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। मैं आपको बताता हूं, अभी जूम पर भी है ना, आप लोग जो बैठे हैं ना, आप में भी कई लोग 30 लोग हैं,
30% वाले, आप में से कोई 60 वाले, और आप में से कोई 100 वाले हैं। लेकिन मुझे और यीशु को क्या चाहिए पता है? हमको चाहिए टोटल 100 गुना वाले। जो 100 गुना वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है? 2 तिमोथी 2:15 को ठीक से हैंडल करते हैं। क्या लिखा है देखो, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये 30% वाले, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात बोल रहा हूं, ये 30% वाले परमेश्वर के वचन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये 60% वाले भी ये परमेश्वर के वचन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कौन कर पाएंगे? सिर्फ 100 वाले, सिर्फ 100 वाले। अब आप सोचिए आपकी लेवल कहां तक जानी चाहिए? आपकी लेवल जानी चाहिए 100 के लेवल पे। आपका क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस बाइबल का, आपका अंडरस्टैंडिंग बाइबल का, आपको परमेश्वर के राज्य को समझने का लेवल 100 होना चाहिए। ना 30 चलेगा, ना 60 चलेगा, लेकिन हमको पूरा का पूरा 100 चाहिए ना। मैं समाप्ति पे भी आ रहा हूं, और साथ में आपको यहां से आपको कौन से बताओ, अब ये तीसरा लेवल आ गया, ये 3rd लेवल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब आप सभी ये चित्र को एक बार देख लीजिएगा, और साथ ही साथ ये पूछेगा यहां क्या क्या था, यहां क्या क्या था, मतलब यहां पे क्या क्या था या क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। जो अलग भाषा में बातें हुई, जैसे कि सांप को बोला लेकिन वो शैतान था, स्त्री का बीज को बोला लेकिन वो यीशु था, राइट। जिसके चलते 3:15, मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो इस बगीचे में परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं कहा कि शैतान तू शैतान है और औरत हव्वा तेरे द्वारा यीशु पैदा होगा, ऐसे नहीं बोला। यहां पे बातों को चेंज करके, भाषा अलग करके, एग्जाम्पल में सांप शैतान था लेकिन सांप कहा, यीशु था लेकिन स्त्री का बीज बोला। तो शुरुआत कहां से हो गई बाइबल की भाषा? ठीक यहां से। तो शुरू से ही पढ़ते वक्त में आगे जैसे बढ़ोगे, आपको बाइबल की भाषाओं को समझना जरूरी है, इसलिए ये रखा है मैंने। तो फिर से कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको बाइबल कठिन है। मेरा दावा है कल से लेके आज तक और बाकी के 2 तक आपको बाइबल कभी कठिन नहीं लगेगी, अगर इस एंगल से पढ़ोगे या इस एंगल से पढ़ोगे। तो वापस कहता हूं, जीसस बोल सकता था माफ करें, परमेश्वर बोल सकता था कि ये शैतान नहीं, माफ करे, ये सांप नहीं, ये शैतान है। और औरत को कह सकता था कि यीशु तेरे द्वारा पैदा होगा आज से ठीक 4000 साल बाद, ऐसा बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला। उसने कहा तेरा, यानी कि सांप, शैतान को कहा तू सांप है, और स्त्री को कहता है कि जो बीज तेरे अंदर है वो यीशु, जो कि 4000 साल बाद आने वाला था। अब आप सोच के देखिए, तो ऐसी भाषा को पकड़ना होगा ना। इसको देखिए, मत्ती 3:21 में बहुत ध्यान से देखिएगा, उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अब आपको पता है, ये इतने से वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने टोटल मैसेज दे दिया कि यहां चर्च है, खलिहान का मतलब चर्च है, सूप का मतलब है कि यीशु न्याय लेकर आएगा, और लिखा है कि गेहूं यानी कि बॉर्न अगेन ट्रू क्रिश्चियंस, और भूसा मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। टोटल एक ही वचन में टोटल बातें आ गए, सूप, खलिहान, गेहूं, भूसा, ऐसे पढ़ना है। जब आप ऐसे पढ़ते हो, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। उत्पत्ति 1:14 में देखो क्या लिखा है। लिखा है परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह हो। इसका मतलब है साइन। साइन इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने शुरू में ही पृथ्वी को अंत करने का चिन्ह रख दिया था। जिस दिन सूरज काला होगा, जिस दिन चांद लाल होगा, जिस दिन तारे गिरने लगेंगे, जिस दिन पृथ्वी डोल उठेगी, समझ जाना कि यीशु आने वाला है। तो इसको कहते हैं कि चिन्ह। ये कौन सी भाषा है? ये बाइबल की भाषा है भाई। जबकि यहां क्या लिखना चाहिए था कि मैं सूरज बना रहा हूं अंत के दिनों के लिए, मैं चांद बना रहा हूं अंत के दिनों के लिए, मैं तारे बना रहा हूं अंत। ऐसा नहीं लिखा। कहता है कि आकाश में ज्योतियां रखूंगा ताकि वो चिन्ह के रूप में ठहरेंगी। जैसे यहूदियों ने पूछा हमको चिन्ह दिखा, तो यीशु कहता है योना को छोड़ मैं दूसरा चिन्ह नहीं बताऊंगा। योना का मतलब पता है ना, जिसके पेट में, माफ करे, मछली के पेट में योना था। फिर मूसा ने सांप को लटकाया, वो चिन्ह, यानी कि यीशु क्रूस पे लटकेगा। सी द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल।
क्या इतने मैच्योर हैं हम आज? क्या इतने परफेक्ट हैं हम आज कि ऐसी भाषाओं को हम टक टक करके पता लगा सकें और खुद को भी इक्विप कर सके, दूसरों को भी इक्विप कर सके? अब इसको देखिए 17 का 1 से 2 तक में। अब यहां पे क्या क्या देखिएगा, लिखा है फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर। यह मनुष्य कौन है? प्रभु का सेवक, जिसके कारण वे आती है, जो छोटों में से, छोटे मतलब कलीसिया की बात हो रही है, यीशु के लोगों की बात है, ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता। लाल में जितना रखा है उसका मतलब कोई ना कोई है, ठीक है ना? भला होता, भला का मतलब क्या है? वो कभी पास्टर बनता ही नहीं क्योंकि गलत सिखा रहा है आजकल। वो कभी बिशप अगर बनता ही नहीं तो उसके लिए भला होता क्योंकि बिशप बनकर गलत सिखा रहा है। वो कभी अपोस्टल प्रॉफिट बनता ही नहीं क्योंकि उसके लिए भला होता क्योंकि आजकल उल्टा सीधा कर रहा है। लिखा है चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता है, मतलब ये पाप से कभी छूटता नहीं क्योंकि चक्की का पार्ट बोझ दर्शाता है। लिखा है समंदर में डाल दिया जाता। इसका मतलब है समंदर बोले तो नेचुरल समंदर नहीं, बात हो रही है संसार की। वाह, सी, ये है उसकी भाषा। कोई चक्की का पार्ट कभी किसी के गले में नहीं डाला गया, किसी को समंदर में नहीं छोड़ा गया। यह बात है परमेश्वर के लैंग्वेज की, इस तरीके से बात करता है ना। इसको देखिए 10 का 19 माफ करें, लूका 10 का 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों, ब्रैकेट में शैतान और उसकी सेना और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ घटी नहीं। बिच्छू किसको बोल रहा है पता है? दुष्ट आत्मा को। सांप किसको बोल रहा है पता है? शैतान और उसकी सेना। ये उसकी लैंग्वेज है। क्या कभी पता लगाया था? ऐसे पढ़ना है। अब इसको देखिए बहुत तैयार हो जाइएगा। आपने कभी ये चित्र जिसको कहते हैं द ओल्ड स्किन एंड द न्यू स्किन एंड द ओल्ड वाइन एंड द न्यू वाइन कभी सुना था? ये यीशु की भाषा है। यीशु को दरअसल बोलना था ओल्ड स्किन मतलब संसार पुराना, नया स्किन मतलब नया विश्वासी, ओल्ड वाइन मतलब पुराना बातें या पुरानी व्यवस्था, न्यू वाइन का मतलब है अनुग्रह यानी कि नई बातें, यीशु की बात है। तो आप इसको देख लीजिए, वचन क्या कहता है देखो, लिखा है नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं बरते, क्योंकि ऐसा करने से मशके फट जाते हैं, दाखरस बह जाता है और मशके नाश हो जाती है, परंतु नया दाखरस मतलब पवित्र आत्मा, मतलब यीशु का मिशन, मतलब यीशु की बातें, मतलब परमेश्वर का राज्य नए मशकों में बढ़ते हैं, मतलब नया विश्वासी, नया व्यक्ति जिसको मैंने नया किया है, जो संसार से कट गया है, संसार से अलग हो गया है। लिखा है भरते हैं ताकि दोनों बचे रहें। ओ ओ ओ ओ दोनों बचे रहें। ये है बाइबल की भाषा। क्या कभी ऐसे पढ़े थे? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब ये चित्र से आप लोग वाकिफ होंगे। ये चित्र आपको सभी को पता है क्या है। ऊपर देख लीजिए 5 कुंवारियां जा रही हैं तेल लाने के लिए। बाकी जो कुंवारियां हैं 5 वो अपनी तैयारी कर रही हैं। मत्ती का 25 का 1 से लेकर आपको पता होगा। इससे क्या सीख सकते हैं पता है? जो कि आपने देखा होगा। इसलिए यीशु कहता है 10 में कहता है जागते रहो, सतर्क रहो। ये मैसेज क्या है? जबकि यीशु को डायरेक्ट बोलना चाहिए था, हे 50% क्रिश्चियन तुम लोग जो है ना सोते रहोगे, हे 50% क्रिश्चियन तुम लोग है ना तैयार होगे, ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला। एग्जाम्पल किसका दिया? 10 कुंवारियों का। ये भाषा है बाइबल की, हमको समझना होगा ना। माफी चाहता हूं, टाइम हो रहा है। द बुक ऑफ डैनियल एंड द बुक ऑफ रेवलेशन, आपको पता है, आपको पता है ऐसी ही भाषाओं में बातें की थी। वो चाहे डैनियल के टाइम का यीशु हो या जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा हूं, यूहन्ना द डिसाइपल ऑफ जीसस, उसकी बात हो, दोनों ने ऐसा ही यीशु को देखा। आप देख लीजिए, आपके सामने रखा है मैंने, बाइबल में है ना। ऐसा ही यीशु को देखा, दिवटों के बीच में पैर पीतल के, आंख से आग निकल रही है, ये क्या कहते हैं ना, फुटका बांधा हुआ है, वस्त्र सफेद हैं, सर के बाल से लेके पैर तक सफेद सफेद, पवित्रता को दर्शाता। ये बाइबल की भाषा है, ये बाइबल की भाषा है जिसको समझना होगा। नहीं तो अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे बेड़ा गर्क कर जाओगे और ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन बना दोगे जो कि गड़बड़ कर जाएगा। डैनियल का सपना, आप ये फोटो देख लीजिए जो कि मैं डैनियल के टाइम पे बता चुका हूँ। सर पे गोल्ड सिल्वर वाला सीना, जो पैर है थाइस ब्रास के, और आपका पैर जो कि आयन और क्ले दर्शाता है कैपिटल, 10 कैपिटल को, रोम का। फिर उसके बाद में बेबीलोन है, फिर मादी फरसी है, ग्रीस है। ये सब किस पे बात कर रहा है? इसको कहते हैं बाइबल की भाषा, इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द बाइबल। क्या नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। पवित्र आत्मा को एक बार कबूतर कहते हैं और फिर उसी पवित्र आत्मा को एक बार कहते हैं जीभ। ये किसकी भाषा है? बाइबल की भाषा है। प्रभु कहता है मैं उतारूंगा पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में। क्यों? तो क्या पवित्र आत्मा कबूतर है?
आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मीटिंग में आपका जब भी रिवाइवल पावर कॉन्फ्रेंस, इसमें तो पवित्र आत्मा को कबूतर ही रखते हैं। मैं बिल्कुल उसके फेवर में नहीं हूं, मैं तो कहता हूं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अभी आपको समझाने के लिए सारा लिया है। अब आप सोचिए यीशु मसीह के ऊपर किसके रूप में उतरा? कबूतर के। तो क्या है ये? भाषा है बाइबल की। लेकिन मूर्खता देखो आज लोगों की, पवित्र आत्मा को कबूतर बना दिया है। वाह। और जीभ जब 120 के ऊपर उतरी थी तो जीभ तो कहते टंग्स टंग्स टंग्स, बोला जब तक टंग्स में बात नहीं करोगे पवित्र आत्मा। ये एक अलग बेड़ा गर्क है, ऐसों के साथ में इनको जोड़ना ही पड़ेगा। फोटो देख लीजिए, ये यीशु की भाषा है। क्या कहते पता है? कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। तो ये कौन है? यीशु के नजर में ये भेड़िए नहीं है, ये झूठे भविष्यवक्ता है। लेकिन देखो यीशु इनको भेड़िया बोल रहा है। कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यही भाषा पतरस ने, माफ करें, पौलुस ने इस्तेमाल करी। वो कहता है 10:29 में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ये किसकी भाषा है? ये बाइबल की भाषा है। क्या ऐसे पढ़ते हैं हम? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस तरीके से यीशु बात करते थे। नाउ इसको देखिए, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? यहां टोटल 6 बातें। कितनी बातें? 6 बातें। मैं रख देता हूं। सबसे पहला लिखा है, यदि कोई उस नेव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, ये हो गया ऊपर जो लिख रहा है सोना चांदी और डायमंड्स, ये हो गया। बट नीचे क्या लिखा मालूम है? काट घास फूस, ये है जो जल रहा है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा, न्याय आएगा, इन सब को जलाएगा। लेकिन बचेगा क्या पता है? सोना चांदी हीरा। ये क्या है? मिनिस्ट्री। ये क्या है? मिनिस्ट्री। तो एक्सक्यूज मी, आज हम नहीं दिखते सोना, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री सोने जैसी। आज हम नहीं दिखते चांदी, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री चांदी जैसी। आज हम नहीं दिखते डायमंड, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री डायमंड जैसी है। लेकिन जिसकी दिखती है ना सोना चांदी डायमंड, वो निकलेंगे घास फूस और लकड़ी। कैन यू बिलीव दिस? मेरी मुसीबत है, मैं क्या करूं, आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी सोचा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है राजा दाऊद, उसके पास में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है नातान। राजा दाऊद से गलती हो गई थी, आपको पता है। नीचे जो बैठा है ना वो राजा दाऊद बैठा है, आप लोग देख सकते हैं जो यूट्यूब के लोग, और जो उनको डांट रहा है समझा रहा है ना, वो नबी नातान है, ठीक है ना। राजा दाऊद ने क्या गलती किया था आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। और जिसके चलते नातान ने जो लैंग्वेज यूज करी ना, वो कुछ ऐसी है। देखो, कहता है तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वहां उसके पास जाकर उससे कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। ये देख लो, 2 मनुष्य, ठीक है ना, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थी। और फिर उसके आगे लिखा है कि जब पार्टी का टाइम आया, क्योंकि उसके घर में रिश्तेदार आए थे, तो जिसकी एक थी ना, दोस्त ने क्या किया पता है? जिसके पास बहुत थी उसमें से नहीं लिया, लेकिन बेचारी जिसके पास एक थी उसका ही उसने कत्ल कर दिया और पार्टी किया। ऐसी भाषा किसकी है? जबकि नातान को आके क्या बोलना चाहिए था? दाऊद तूने गलती किया, दाऊद तूने किसी और की पत्नी के साथ गलत काम किया। ये भाषा नहीं बोला, उसने लैंग्वेज चेंज किया है। क्यों? ताकि हम सीखें, समझे। तो वापस कहता हूं कि बाइबल को समझने के लिए, बाइबल की भाषा को समझने के लिए आपको सही अगुवे लीडर चाहिए। ये फोटो देख लीजिए। अब आपको अगर जितना दिख रहा है, अगर आप देख सको, 2 पेड़ हैं जैतून के और 2 गवाह हैं। अब इसको बाइबल देखो क्या बोल रही है, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1360 दिन तक, यानी कि 3.5 साल तक भविष्यवाणी करे। फिर उसका वचन आगे कहता है, ये वही जैतून के 2 पेड़, 2 दिविट जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। दरअसल ये लोग कौन है? एक तो पक्का है हनोक, दूसरा होना चाहिए एलिया या मूसा। मैं इसमें मेरे को कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं 3 नाम ले रहा हूँ, बाकी प्रभु जाने, और जब आएगा तब जानेंगे, ठीक है ना। ये कौन सी भाषा है यार? ये बाइबल की भाषा है। कैसे परमेश्वर बोल सकता है जैतून के 2 पेड़? कैसे बोल सकता है कि ये 2 गवाह हैं? और देखो ऐसा ही कुछ दृश्य स्वर्ग में दिखता होगा, ऐसे ही कुछ। तो ये किसकी भाषा है? कौन समझे? जो
मसीह के पवित्र आत्मा के सेवक भरे हुए जो सही शिक्षा देने के लिए मसीह के ध्येय में रखें, वे बता पाएंगे। तो ऐसे वचनों के भाषाओं का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं है, आप अपनी अलग अलग डॉक्ट्रिन बना दोगे। मैं वापस कहता हूं, अगर वचन का ज्ञान, भाषाओं को समझने का नॉलेज अगर नहीं है, आप अपनी अपनी डॉक्ट्रिन बना दोगे। बाकी का कल, जो कि एपिसोड नंबर 19, विषय होगा तीसरा, और जो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द बाइबल, बाइबल का अपना महत्व क्या क्या है, मैं कल बात करूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके महान उपस्थिति में जो आपने हमें दे रखी है, आते हैं प्रभु जी। अद्भुत बातें, क्या अद्भुत बातें आज आप हमें सिखा रहे थे प्रभु जी। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। यूट्यूब पे जितने लोग हैं, जूम पे जितने लोग अभी जुड़कर देख रहे हैं प्रभु, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी कि एक एक व्यक्ति को इस तरीके से मैच्योर, परिपक्व कर प्रभु, ताकि बाइबल इतनी आसान हो जाए प्रचार करने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ताकि परमेश्वर एक मसीह जीवन जैसा आप चाहते, 30% वाला नहीं, 60% वाला नहीं, लेकिन 100% वाला मसीह जीवन जिए। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन।